नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ इडिगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग मेजरली दो टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले पैटर्न्स यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से कुछ पैटर्न्स फॉर्म हो सकता है क्या, वो देखेंगे। एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये दोनों के दोनों टॉपिक समझना है, जानना है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक के साथ, विच इज पैटर्न्स यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि किसी चीज का पैटर्न हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं क्या यूजिंग दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 का टेबल लिखता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस चीज को, इस पैटर्न को अगर मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है तो इट्स वेरी सिंपल, विच विल बी 5n। ओके, n over here is an variable and 5n is a monomial, it's an algebraic expression। अब 5n में अगर आपको पहला टर्म लिखना है तो आप n की वैल्यू 1 डालोगे, 5 1 ज़र 5। दूसरा टर्म लिखना है, दूसरा टर्म तो 5 n की वैल्यू 2 डालोगे, 5 2 ज़र 10। तीसरा लिखना है n की वैल्यू 3, 5 3 ज़र 15। चौथा लिखना है तो 5 4 ज़र 20। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सीरीज बनते जाएगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो इजी वाला था। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मुझे सक्सेसर लिखना है किसी नेचुरल नंबर का, तो सक्सेसर लिखने के लिए मैं पैटर्न यूज करूंगा n+1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेचुरल नंबर है 3 और मुझे 3 का सक्सेसर यानी कि 3 के बाद वाला नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये बन जाएगा 3 + 1 विच इज 4। समझ में आ गया आपको? तो n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका सक्सेसर लिखने के लिए आपको n+1 लिखना पड़ेगा, और इवन नेचुरल नंबर्स लिखने के लिए आपको 2n लिखना पड़ेगा। 2n पैटर्न बनेगा जहां पर आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 डालोगे तो उसका आंसर 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा। यानी कि 2n इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से आपको सारे इवन नंबर्स मिलने वाले हैं, और वहीं पर मैं अगर 2n+1 कर देता हूं तो सारे के सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 डालता तो 2 1 ज़र 2, 2 + 1 इज 3, 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, वैसे अगर n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो कुछ और बनेगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स का पैटर्न बनेगा, यहाँ पर सारे इवन नंबर्स का पैटर्न बनेगा। एक और पैटर्न यूजुअली जो डिस्कस करा जाता है, कोई भी पॉलीगॉन होगा, कोई भी पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन, 4 साइडेड पॉलीगॉन, 5 साइडेड पॉलीगॉन, 6 साइडेड पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन होगा, उस पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स बनने वाले हैं वो अगर फाइंड आउट करने हैं तो आपको n-3 इस पैटर्न को यूज करना पड़ता है। अगर मैं बोलता हूँ 5 साइडेड पेंटागन, मतलब 5 साइडेड पॉलीगॉन विच इज पेंटागन, अगर मैं बताता हूँ तो n की वैल्यू 5 डालूंगा, 5 - 3 विच इज 2, यानी कि पेंटागन में बस 2 डायगोनल्स बनेंगे। 6 साइडेड हेक्सागन अगर मैं बात करता हूँ तो 6 - 3 यानी कि कितने, 2 डायगोनल्स बनेंगे, सॉरी 3 डायगोनल्स बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स बनेंगे, n-3। वैसे जितने वर्टेक्स है उतने पर्टिकुलर डायगोनल बनेंगे। 5 साइडेड पॉलीगॉन विच इज पेंटागन में एक वर्टेक्स से 2 डायगोनल्स बनते हैं। सिमिलरली हेक्सागन में 6 वर्टाइसेस होते हैं, उनमें से हर एक वर्टेक्स से आपके 3 डायगोनल्स बनने वाले हैं। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से आपको जो है वो पैटर्न यूज करना पड़ता है। ये वाले टॉपिक के इन डेप्थ में जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूजुअली क्वेश्चंस में पैटर्न्स दिए होते हैं आपको, ठीक है, ट्रायंगल्स का पैटर्न है या फिर हेक्सागन का पैटर्न है, और उससे आपको बताना होता है कि कितने स्टिक्स यूज होने वाले हैं इतने पैटर्न्स में, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वेरिएशंस है। सारे के सारे जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहला सब पार्ट जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, यानी कि 2 मोनोमियल को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे देखना है। मोनोमियल यानी क्या, सिंगल टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 6x, ये एक मोनोमियल है। जी हाँ सर। 8y क्या एक मोनोमियल है? जी सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर देखो, 8 6 ज़ार 48, लिख दो 48। यहाँ पे वेरिएबल्स देखो, दोनों अलग है x और y। जी हाँ सर, तो यहाँ पे xy चिपका दो, तो योर आंसर इज
48xy। अगर एक और एग्जांपल लेना है, -4x² इंटू 12xy²। ठीक है, यहाँ पर -4x² एक मोनोमियल है, जी हाँ सर। 12xy² एक मोनोमियल है, जी हाँ सर। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 12 4 जार 48। ठीक है, 12 4 जार 48, माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ओके, x² इंटू xy²। अब यहाँ पे x कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। एक्सपोनेंट्स मैंने पढ़ाया था, x² इंटू x⁻1 इज x⁻3, यानी कि x² इंटू x आपका हो जाएगा x³ और y² के साथ कोई साथ इधर है नहीं, तो y² एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। तो -48x³ y² इज योर आंसर। ऐसे कोई भी दो मोनोमियल होगा, समझो फॉर एग्जांपल a⁴ इंटू b⁵, ये एक दो मोनोमियल है जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल आपका आंसर आएगा a⁴ b⁵, कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर सेम है वेरिएबल तो उसका पावर में ऐड होता जाएगा, डिफरेंट है तो एज इट इज आपको चिपका के लिखना पड़ेगा, एज इट इज आपको चिपका के लिखना पड़ेगा, एज इट इज आपको चिपका के लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया, पहला जो था मोनोमियल और मोनोमियल को किस तरह से मल्टीप्लाई करें। अगली चीज जो हमें देखना है दैट इज एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय अर्लियर चैप्टर्स में, अगर a इंटू बी प्लस सी है या फिर a इंटू b माइनस सी है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेगा किस तरह से, जैसे कि पहले तो a इंटू बी होगा, तो हम लोग लिखेंगे a इंटू बी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस a इंटू सी होगा a इंटू सी। समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया। यहाँ पर भी a इंटू बी होगा, a इंटू बी हुआ, माइनस है तो माइनस a इंटू सी होगा, a इंटू सी हो गया। इज दैट क्लियर फॉर यू। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही आपको लगाना है जब आप एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे कि 4x एक मोनोमियल है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -2xy प्लस 4x²y। ठीक है, एक मोनोमियल है एक बाइनोमियल है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले क्या बोला मैंने, a इंटू बी या फिर दिस इंटू दिस, फिर उसके बाद दिस इंटू दिस, और उन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन हमें लिखना है। अब दिस इंटू दिस यानी क्या, 4x इंटू कौन है यहाँ पे -2xy, कौन है यहाँ पे -2xy, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस अगेन 4x इंटू 4x² इज दैट क्लियर फॉर यू। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, दिस टर्म इंटू दिस टर्म किया, प्लस लिखा, दिस टर्म इंटू दिस टर्म किया, समझ में आया, आया। आगे 4 2 जार 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, x इंटू एक्स इज x², y अकेला है लिख दो अकेला, प्लस 4 4 जार 16, x इंटू x² इज x³ y अकेला है लिख दो अकेला। दिस इज व्हाट यू गेट दी फाइनल आंसर। समझ में आ गया। जब भी आपका एक मोनोमियल एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको याद करना पड़ेगा। कई बार यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा तो बस यहाँ पे माइनस लगाना है, और माइनस लगाने के बाद आपका बस यहाँ पे फाइनल आंसर में माइनस आने वाला है, बाकी सारे के सारे स्टेप्स सेम है। ये चीज़ याद रखो, दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, या फिर आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ देखने के लिए। नेक्स्ट चीज़ कहा गया है कि एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करें। यानी कि हमारे पास एक मोनोमियल है 4ab, ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल विथ कितना टर्म्स, 4 टर्म्स। अब उसमें दिया है हमने 2xy, माइनस देते हैं 4x² प्लस देते हैं 12y² प्लस देते हैं 6x²y²। ठीक है, अब ये चीज़ एक मोनोमियल इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे, वेरी सिंपल, टेंशन लेना ही नहीं है। दिस टर्म इंटू दिस टर्म
करेंगे पहला, दिस टर्म इंटू दिस टर्म करेंगे सेकेंड चीज़, दिस टर्म इंटू दिस टर्म करेंगे थर्ड चीज़, दिस टर्म इंटू दिस टर्म करेंगे फोर्थ चीज़। और ये चारों चीज़ों के बीच में यहाँ पर जो जो साइन है वो साइन हम लोग लिखेंगे। जैसे दिस टर्म इंटू दिस टर्म इज व्हाट, 4ab इंटू 2xy, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, अगेन 4ab इंटू यहाँ पर क्या है 4x², यहाँ पर क्या है प्लस, अगेन 4ab इंटू 12y², 4ab इंटू 12y², अगेन यहाँ पर क्या है प्लस, ग्रेट, 4ab इंटू 6x²y², 6x²y²। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है? एक मोनोमियल एक पॉलिनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, हर एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग, और बीच में जो यहाँ पे साइन है वो साइन यहाँ पे रखने वाले हैं। आगे 4 2 जार 8, ए बी एक्स वाई चारों के चारों जो है वो अलग वेरिएबल है, आगे आंसर, माइनस 4 4 जार 16, ए बी x², 16 ए बी x², प्लस 4ab इंटू 12y², 12 4 जार 40, ए बी y², प्लस 4 इंटू 6 24, ए बी x² y²। इज दैट क्लियर फॉर यू? पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो वेरिएबल्स है, अगर सेम वेरिएबल्स है, लाइक टर्म्स है, तो उसका पावर बढ़ेगा, लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐसा चिपका चिपका के आपको लिख देना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल से किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगली चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब हमें एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करना है अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बाइनोमियल लिख लीजिए 6x - 4y, ठीक है। इस चीज को मल्टीप्लाई करना है मुझे -2x² - 4y², ठीक है। दिस इंटू दिस मुझे करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। अब ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो राइट हैंड साइड वाला बाइनोमियल है उसको एज इट इज रखूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो बाइनोमियल है जिसमें दो टर्म्स है, मैं उन दो टर्म्स को बोलूंगा आप अकेले आइए और इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो जाइए। इसको बोलूंगा तू अकेला आ जा, इससे मल्टीप्लाई हो जा, फिर मैं बोलूंगा इसको तू अकेला आ जा, इससे मल्टीप्लाई होऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला यहाँ पे है 6x, तो मैं बोलूंगा 6x तू अकेला आ जा और पूरा इस ब्रैकेट से तू मल्टीप्लाई हो जा। वो बोलता है ठीक है सर कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखा, फिर मैं बोलता हूँ 4y को तू आ जा अकेले और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जा। वो बोलता है ठीक है सर मैं भी कर लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, बीच में माइनस, 6 2 जार 12, x इंटू x², x³, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, अगेन 6 4 जार 24, x इंटू y² इज xy², अगेन माइनस इंटू प्लस इज माइनस। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो फिलहाल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, 4 2 जार 8 -8 x²y, अगेन 4 4 जार 16 -16 y³, y³ y² इंटू y³ अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो माइनस ब्रैकेट जब निकालेंगे तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, सो दैट द साइन विल गेट चेंज्ड, यानी कि ये हो जाएगा -12x³ -24xy² माइनस इंटू माइनस इज प्लस 8x² और माइनस इंटू माइनस इज प्लस 16y³। इज दैट क्लियर फॉर यू? जब भी एक बाइनोमियल दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो इसका सिंगल टर्म पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर सेकंड टर्म पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 2 बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और कुछ इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन बिल्कुल लेना नहीं है दिमाग में।
इस वाले टॉपिक में ध्यान देना, वाई बिकॉज आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से भिड़ाना है, यानी कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल इज a माइनस बी प्लस सी। ये एक ट्राइनोमियल है विच इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल। इसको मुझे भिड़ाना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई माइनस z। सबसे इजी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसमें जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप ला सकते हो, मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड करना क्वेश्चन को कर सकते हो, बट आपको समझने के लिए कंसेप्ट में एकदम इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही सेम रूल लगेगा। मैं इस पहले पॉलिनोमियल को बोलूँगा कि भाई साहब तेरे पास 3 टर्म है, आप एक एक करके आइए और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब मैं सबसे पहले कहता हूँ ए को भाई तू आ जा और तू इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जा। फिर मैं बी को कहता हूँ तू आ जा, बट बी अपने साइन के साथ आता है माइनस, तो फिर वो भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर मैं सी को कहता हूँ तो साइन के साथ आ जा, तो सी भी आ जाता है और इस पूरे ब्रैकेट को वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगली चीज़ है, मैं इनको बोलता हूँ आप अंदर घुस जाइए ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने आप को। a इंटू एक्स इज ए एक्स, a इंटू वाई प्लस ए वाई, a इंटू जेड इज माइनस ए जेड वाई, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ध्यान में रखना। फिलहाल सारा सब कुछ ब्रैकेट में रखना। b इंटू एक्स बी एक्स प्लस b इंटू वाई बी वाई माइनस b इंटू जेड बी जेड। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद प्लस है तो आप डायरेक्टली खोल सकते हो। c इंटू एक्स इज सी एक्स, सी इंटू वाई इज सी वाई माइनस सी इंटू जेड इज सी जेड। अब एक स्टेप बाकी है, दैट इज हमें ये ब्रैकेट खोलना है। तो एज इट इज़ पहले तो ये लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए जेड। अब माइनस जब अंदर घुसेगा सबकी साइन चेंज कर देगा। यहाँ पे प्लस था ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था हो जाएगा प्लस, और अगेन रिमेनिंग जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ योर फाइनल आंसर लुक लाइक। समझ में आ गया? जब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ इस प्रकार से आंसर आता है। जब आप फर्दर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनमें से काफ़ी सारे टर्म्स आपके कट होते हुए आपको दिख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म्स भी आपको देंगे कंफ्यूज करने के लिए। यूजुअली कंफ्यूज होना नहीं है, जो मैंने आपको रूल बताया है इस रूल को फॉलो करते हुए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी गलतियाँ ना करें। आई होप आपको ये जो था पैटर्न ये आपको समझ में आ गया, जहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आज के पार्ट में हमें ये रुकना पड़ेगा जहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई। सबसे पहले पैटर्न्स यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरी चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने 5 टाइप बताया अलग अलग किस तरह से मल्टीप्लाई करना। जहाँ पे हम मोनोमियल को मोनोमियल से कर रहे थे, मोनोमियल को बायनोमियल से, बायनोमियल को बायनोमियल से, फिर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से, मोनोमियल को पॉलिनोमियल से, ऐसे 5 अलग अलग टाइप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस पार्ट को ज़रूर एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।